अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। निकाह के नाम पर जिस तरह से हज़ारों लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं, आज सोया माधोपुर के सुरवाल कस्बे में एक ऐसा निकाह देखने को मिला है जिसमें लड़के और लड़की पक्ष वालों ने मस्जिद में ही अपने बेटे और बेटियों का सुन्नत तरीके पर निकाह पढ़ाया है, जिसमें बाद नमाज जुमा मस्जिद में ही आम पब्लिक के सामने इस निकाह को अंजाम दिया गया। निकाह को शहर काजी नसरुल्लाह साहब के ज़रिए पढ़ाया गया, जिसमें दिलशाद खान वल्द शफीक खान का निकाह रहमत बानो दुख्तर मंजूर मिस्त्री साहब के साथ में अमल में आया है। आज हम देखते हैं कि हमारे माशरे में निकाह को किस तरह से मुश्किल बना दिया गया है। कभी कोई शख्स अपने बेटे और बेटी का निकाह अगर किसी के साथ में करना चाहता है, या किसी शख्स की बेटी या बेटा निकाह की उम्र को पहुंचता है, वह एक तरह से टेंशन में चला जाता है कि मेरे बेटा या बेटी का निकाह मैं किसी और के साथ में करना चाहता हूं, तो उसके लिए जो अखराजात होंगे, जो खर्चे होंगे, उन्हें किस तरह से वहन किया जाएगा, उन्हें किस तरह से पूरा किया जाएगा। क्योंकि निकाह के नाम पर खर्चे किए जाते हैं, जो भी लघुयात चीज़ें हैं वो भी यहाँ पे अपनाई जाती है, तो उसे देखकर एक वालिद उसे बोझ समझता है। कुरान की सूरह अल इसरा में आयत नंबर 32 में अल्लाह ताला फरमाता है कि लोगों, जिना के करीब भी न फटको, ये फहश काम है और इंतहाई बुरा अमल है। तो अल्लाह ताला कुरान में ये बात कहता है कि जिना के करीब भी मत फटकिए, क्योंकि ये बहुत बुरा काम है। लेकिन आज हमारे माशरे में देखा जाता है कि निकाह को तो दुश्वार बना दिया गया है और जो जिना है उसे बिल्कुल आसान बना दिया गया है। एक तरह से उसके इतने मौके पैदा कर दिए गए हैं कि निकाह मुश्किल होता चला गया और लोगों को निकाह मुश्किल नज़र आने लगा, लेकिन जिना बिल्कुल आसान बना दिया गया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, बुखारी की 5121 नंबर की हदीस है और मुस्लिम की 1425 नंबर की हदीस है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में एक औरत आती है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझसे आप निकाह कर लीजिए या किसी और शख्स का मुझसे निकाह कर दीजिए। थोड़ी देर बाद में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में एक सहाबी आते हैं और वो कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस औरत का निकाह मेरे साथ में कर दीजिए। तो अल्लाह के नबी उनसे मालूम करते हैं कि आपके पास में कुछ है इनको देने के लिए। तो वो शख्स कहते हैं कि मेरे पास में कुछ मौजूद नहीं है। तो अल्लाह के रसूल कहते हैं उनसे कि आप जाकर अपने घर पे देखिए कि अगर आपके पास में कुछ हो तो इस औरत को दीजिएगा। तो वो अल्लाह के नबी वसल्लम के कहने पर अपने घर जाता है, लेकिन फिर वापस आने के बाद में वो साहबी कहते हैं कि अल्लाह के नबी मेरे पास में कुछ भी नहीं है। तो अल्लाह के नबी वसल्लम कहते हैं क्या तुम्हारे पास में लोहे की अंगूठी भी नहीं है? और वो शख्स कहता है कि अल्लाह के नबी मेरे पास में वो भी नहीं है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं आपको जितना कुरान आता है उस कुरान को इस औरत को आपको सिखाना होगा, इसी के बदले मैं इस औरत का निकाह आपके साथ में करता हूँ, आपके निकाह में इस औरत को देता हूँ। तो दोस्तों, देखने की बात यह है कि अल्लाह के रसूल के टाइम पे कितना बेहतरीन तरीके से निकाह होता था कि कम से कम खर्चे में निकाह किया जाता था। अहमद की हदीस नंबर 24,529 में फरमाया गया है कि सबसे ज़्यादा बाबरकत निकाह वो है जिसमें कम से कम खर्च हो। और आज हमारे यहाँ पे देखा जा रहा है कि एक दूसरे से आगे बढ़कर ये बताने के लिए कि हमने ये किया था हमारे मेहमानों को, हमने ये खिलाया था हमारे मेहमानों को, उसमें इतना खर्चा हुआ था, बस उसी खर्चे की बुनियाद पर एक दूसरे से बढ़कर बताने की कोशिश करते हैं और निकाह को आसान करने के बजाय हम उसे मुश्किलात की तरफ ले जाते हैं। तो ये एक बहुत बुरा अमल है कि निकाह को जिस तरह से आसान होना चाहिए था उसे आसान न होने के बजाय हम उसे बहुत ज़्यादा मुश्किल कर रहे हैं और उसके बदले में जिना आसान होता जा रहा है। तो आज हमारे सामने मिसाल है, ये जो मस्जिद में निकाह हुआ है, ये हमें एक तरह से सबक देता है, क्योंकि जिस शख्स का निकाह जिस शख्स की बच्ची के साथ में हुआ है तो दोनों माशी तौर पर सही थे दोनों, और जो माशरे में जिस तरह से लोगों को खाना खिलाया जाता है शादी के टाइम पे वो खिला सकते थे, लेकिन इन्होंने इसीलिए नहीं खिलाया कि अल्लाह के नबी वसल्लम का जो तरीका है वो तरीका आम हो, वो तरीके पे सब लोग अमल करें और ये तरीका परवान चढ़े। तो हमें सोचने की ज़रूरत है कि हम भी निकाह को आसान बनाने की कोशिश करें, क्योंकि हमसे जो हो सकता है वो हमें करना चाहिए। तो दोस्तों, आपसे यही रिक्वेस्ट है कि हमारे साथ में बने रहिए, हमारी वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।